हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल CPGS करियर पॉइंट पे। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का देखिए, जो खान सर के द्वारा जारी किया गया है ये फाइनल PDF आपका बिहार दरोगा के लिए। इसमें जो भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में आने की 100% चांसेस है। तो आपका बहुत ही कम यहाँ पे आपका सटीक पॉइंट दिया हुआ है। इसको ध्यान से बार बार इस वीडियो को सुनिए, आप इसको ये सारा याद हो जाएगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप रिपीट करके सुनने के बाद आपको ये सारा याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हिस्ट्री इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आधुनिक भारत से जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय का जो है दिया हुआ है, यहाँ सुमेलित करना था। तो पहला देखिए, वॉरेन हेस्टिंग आपका क्या चीज़ से संबंधित है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और घेरे की नीति जो है इसी के द्वारा लाया गया था। तो आपको वॉरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और घेरे की नीति। इसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है और सिविल सेवा का जनक इनको माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक। उसके बाद है लॉर्ड वेलिजली। लॉर्ड वेलिजली जो है आपका सहायक संधि, जिसको आपको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडली अलायंस। लॉर्ड वेलिजली आपका सहायक संधि, सब्सिडली अलायंस। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका ये आपका सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ये भारत के क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का सती प्रथा का अंत आपका विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किनके मदद से, तो राजा राम मोहन रॉय के मदद से। लॉर्ड डलहौजी आपका ये मेन इस यही पूछता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज हड़प नीति। और आपका ये रेलवे जो है पहली बार डलहौजी के द्वारा चलाया गया था 1853 ईस्वी में। चलिए, अगला है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ आपका ये, इसको क्या माना जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आपका पिंडारियों का दमन और आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि सुंगौली संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका पिंडारियों का दमन और आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि सुंगौली संधि से ये समाप्त हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद है लॉर्ड एलनबरो, ये आपका दास प्रथा का अंत आपका 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। चलिए, इसको फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। पहला था हमारा वॉरेन हेस्टिंग, आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और घेरे की नीति। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवेलिस आपका स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक। वेलिजली को आपका सहायक संधि। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका सती प्रथा का अंत, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद है अगला कि लॉर्ड डलहौजी जो थे आपका राज हड़प नीति आपका और रेलवे। चार्ल्स मेटकॉफ आपका प्रेस की मुक्तिदाता। और अगला था लॉर्ड हेस्टिंग्स अगर रहेगा तो पिंडारियों का दमन और आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि सुंगौली संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। लॉर्ड एलन बरो आपको किसके लिए जाना जाता है, तो दास प्रथा का अंत जो कि 1843 ईस्वी में। उसके बाद अगला है 157 नंबर में भी देखिए सुमेलित था। इसमें है वायसराय का प्रमुख घटना जो है 1857 से 1905। तो ये आपका देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग जो कि बार बार रिपीट होता है आपका 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कैनिंग, और आपका भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस जो है अकर्मण्यता की नीति जो कि अफगानिस्तान के प्रति था, जॉन लॉरेंस। अगला है लॉर्ड मेयो, ये आपका भारत के जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुआ था, उस समय लॉर्ड मेयो जो था। उसके बाद है लॉर्ड लिट्टन, ये आपका वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को जो है स्टार्ट किया था। और
ये आपका साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आपका ये लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो रिपन रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको समाप्त किया गया था। उसके बाद है लॉर्ड रिपन। यहाँ पर देखिए, इसमें है स्थानीय स्वशासन का जनक। मेन रूप से इसको जाना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक और इल्बर्ट बिल विवाद। और रिपन ने ही ये इसको समाप्त किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड डफरिन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय आपका लॉर्ड डफरिन था 1885 ईस्वी में वायसराय। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन जो है डुरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। डुरंड रेखा जो कि अभी डुरंड रेखा है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है बंगाल विभाजन 1905। चलिए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग आपका 1857 की क्रांति और भारत का प्रथम वायसराय। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस आपका आक्रमणीयता की नीति आपका अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मेयो आपका था भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में। उसके बाद लॉर्ड लिटन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक और इल्बर्ट बिल विवाद। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1850 में हुआ था, उसमें डफरिन था। उसके बाद लैंसडाउन जो है डुरंड रेखा का निर्माण आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच, लैंसडाउन। उसके बाद कर्जन जो है आपका बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका देखिए, ये गांधी युग जो है स्वतंत्रता की 1905 से 1947 के बीच में जो है कौन किससे सुमेलित है आपका, यह मेरा है मिंटो जो है द्वितीय। मिंटो ये है सेकंड नंबर का, जो कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 और सूरत जो है फूट से संबंधित था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग जो कि 1906 में हुआ था, और सूरत फूट। लॉर्ड हार्डिंग ये भी द्वितीय है आपका, दिल्ली दरबार 1911 में। उसके बाद राजधानी परिवर्तन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली आपका राजधानी बना था 1912 में। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ये आपका 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग जो है स्वराज पार्टी की स्थापना और काकोरी कांड, जो कि एकमात्र क्या था, यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग एक क्या था, यहूदी वायसराय था। इस समय था काकोरी कांड हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड इरविन, एक सेकेंड, इरविन जो है साइमन कमीशन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था। लॉर्ड इरविन इस समय था साइमन कमीशन और इरविन समझौता के समय में। लॉर्ड लिथिगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव। लिथिगो भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद बेबल जो था शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। उसके बाद माउंट बेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है विभाजन के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देखिए उपनाम और विशिष्ट तथ्य से संबंधित है। यहाँ पे देखिए सिविल सेवा के जनक किनको बोला जाता है, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक आपका रिपन को जाना जाता है। बंगाल शेर आपका लॉर्ड बेलिजली। ये सब जो है बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए लगभग। तो बंगाल का शेर किनको बोलते हैं, तो लॉर्ड बेलिजली को स्वयं को कहता था ये। उसके बाद एकमात्र यहूदी वायसराय आपका लॉर्ड रीडिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और भारतीय अगर नहीं बोलेगा तो आपका ये हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। और प्रेस का मुक्तिदाता आपका चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। और ओवेन मेरेडिथ आपका लिटन को बोला जाता है। हस्तक्षेप की नीति जो है सर जॉन सोर को बोला जाता है। एक बार रिपीट करते हैं। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन,
और बंगाल का शेर जो है लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को कहता था। और एकमात्र यहूदी जो थे रीडिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। और प्रदेश का मुख्यतः मेटकॉफ है। उसके बाद ओवेन मेरेडिथ आपका लिट्टन है। और हस्तक्षेप की नीति आपका सर जॉन शोर है। ये आपका बार बार इसको ध्यान से सुनना होगा आपको, तो आपको याद आ जाएगा। 2 से 3 बार सुनिएगा इसको। चलिए अगला है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे देखिए 1829 में आपका राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये आपका सती प्रथा समाप्त हुआ था 1829 में। उसके बाद 160 के बाद 61 है इधर। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? और रेलवे और टेलीग्राफ है आपका, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका 1853 में मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चली थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल आपका हो जाएगा 1857 के समय में ये हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आपका विद्रोह के बाद हुआ। यह भारत का पहला वायसराय बना था। भारत का पहला वायसराय बोलेगा तो कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग ही है। और 1857 विद्रोह के समय भी आपका कैनिंग ही था। तो हमारा जो ऊपर दिया हुआ था उसी से आपका ये MCQ बनाया हुआ है, जिससे आपको याद हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका कर्जन के समय में क्या था? प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वास्तव में राष्ट्रवाद उछलने हेतु ये जो था बंगाल विभाजन किया गया था। उसके बाद है 164 में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो हड़पा गया पहला राज्य था सतारा 1848 ईस्वी में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो किससे संबंधित था? तो ये था आपका ये डलहौजी से संबंधित था, डलहौजी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये आपका 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार में। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। आपको ये भी याद रखना 1878 किसने लागू किया था? तो ये लागू करने वाला था आपका लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन क्या किया था? लिट्टन जो है लटका दिया था सबको, प्रेस एक्ट नहीं करने देता था। और इसको समाप्त कौन किया था? तो रिपन। ये आपको दोनों याद रखना है साथ में। उसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द जो है किया था, तो ये कौन किया था? लॉर्ड रिपन। देखिए यहाँ नीचे आ गया आपका 1882 ईस्वी में। 78 में वो है लगाया था और 82 में जो है ये समाप्त कर दिया था रिपन के द्वारा। उसके बाद है इल्बर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित था? तो ये था आपका भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से। भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से संबंधित था इल्बर्ट बिल। उसके बाद है भारतीयों और किसके समय में था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिपन के समय में ही था ये इल्बर्ट बिल। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सब्सिडी अलायंस स्वीकार करने वाला जो था हैदराबाद का निजाम था। कब था? तो 1798 ईस्वी में। उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। उसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो है डेट याद रखना 1946 भारत किसके समय में आया था? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 171 का, इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल के समय में आपका कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1900 कितना में 46 में। उसके बाद है लॉर्ड बेबल। उसके बाद है कुशासन के आरोपों में डलहौजी ने किस राज का विलय किया था? तो कुशासन के समय में जो है डलहौजी ने किस राज का विलय किया था? तो ये किया था आपका अवध का 1856 में। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह को हटाकर जो है कुशासन के आरोप में जो है अवध को
अपने में मिला लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? तो आपका डलहौजी। उसके बाद है भारत में पहली बार जनगणना जो सेंसस हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित रूप से जनगणना आपका 1881 में रिपन के समय में। ये आपका बहुत बार दरोगा में रिपीट किया है। अगर रेगुलर पूछेगा कि नियमित जनगणना आपका 1881 में स्टार्ट हुआ था, जो कि रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। और पहली बार अगर पूछेगा तो आपका लॉर्ड मेयो हो जाएगा, जो कि आपका 1872 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फूट डालो राज करो की नीति सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया था? तो ये दिया आपका कर्जन ने बंगाल विभाजन के माध्यम से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय आपका डफरिन था। उसके बाद है रिंग फेंस या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? ये हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करना। उसके बाद है 177 एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका मेयो। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में अंडमान में हुई थी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला हमारा कि अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 किस वायसराय के प्रस्तुति किया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 जो था आपका लॉर्ड लिनलिथिगो से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव 1940 जो है लिनलिथिगो। उसके बाद है शारदा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इरविन। और इरविन के समय में शारदा अधिनियम बाल विवाह जो है इसके समय में पारित हुआ था, लॉर्ड इरविन 1929। उसके बाद है पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल में जुड़ा जो है बोनस प्रश्न इसको बोला जाता है। पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका संगमरमर पर नक्काशी से है। उसके बाद है आधुनिक भारत की संस्थाएं और संस्थापक आपका यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। सामाजिक जो है और धार्मिक आंदोलन। पहला है आत्मीय सभा, ये आपका बहुत बार ये पूछता है। आत्मीय सभा आपका राजा राम मोहन राय आपका 1815 में। तो आपका आत्मीय सभा आपको याद रखना 1815 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 आपका राजा राम मोहन राय। तो आपका देखिए दोनों आपका राजा राम मोहन राय ही हैं। आत्मीय सभा का ही नाम बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया है। तो सबसे पहले 1815 में, उसके बाद 1828 में ये ब्रह्म समाज बन गया है। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा आपका 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा। उसके बाद है प्रार्थना समाज आपका 1867 में आत्माराम पांडुरंगा जो कि है केशव चंद्र की प्रेरणा से ये जो है प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। प्रार्थना समाज आपका आत्माराम पांडुरंगा और केशव चंद्र के प्रेरणा से। आर्य समाज आपका आनंद सरस्वती आपका मुंबई में और 1875 आपको डेट याद रखना है। रामकृष्ण मिशन आपका 1897 में स्वामी विवेकानंद के ने स्टार्ट किया था। सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले आपका 1873 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका 1875 में मैडम वलवात्स्की और कर्नल अलकोट न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आपका मैडम वलवात्स्की और कर्नल अलकोट जो कि न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया गया था 1875 में। 1875 में देखिए दो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी और एक आपका आर्य समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार इसको ध्यान से सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। ये राजनीतिक आपका यहाँ पे संस्था और कांग्रेस के पूर्व
समकालीन लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी जो है आपका 1838 में द्वारकानाथ जो टैगोर भारत के प्रथम क्या थे राजनीतिक संस्था है ये। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया था 1866 ईस्वी में लंदन में। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन आपका 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोलता है तो आपका दादा भाई नौरोजी लंदन हो जाएगा 1866 में। और 10 साल के बाद जो है आपका देखिए 66 के बाद 76 है, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका 1885 एओ ह्यूम की जो है। उसके बाद मुस्लिम लीग का जो स्थापना है आपका 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है कि ढाका में किया गया था। उसके बाद है गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और ये आपका सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट किया गया था। होम रूल लीग आपका 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जितना भी ये दिया हुआ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा डेट और जितना भी संस्था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था सारा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको एग्ज़ाम जाने से पहले 3 से 4 बार जरूर कान में ईयरफोन लगाकर आप इसको सुनिए ध्यान से, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है अगला है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्रांतिकारी और वामपंथी संगठन का जो है मिलान करना है। अभिनव भारत जो है बी डी सावरकर 1904 हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है ये आपका पी मित्रा और बारिंद्र घोष जो कि प्रथम क्रांतिकारी संस्था था। HRA जो है सचिंद्र सन्याल 1924 कानपुर हो जाएगा। और HSRA है आपका चंद्रशेखर आज़ाद 1928 दिल्ली में। उसके बाद स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में। नौजवान भारत सभा जो है भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज आपका रास बिहारी बोस 1942 आपका स्थापना है और बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये चलाया गया है। उसके बाद है अगला सुमेलित करना है, इसमें शैक्षिक और दलित महिला उत्थान संस्थाएं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है विलियम जोन्स के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया 1784 ईस्वी में। BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन आपका सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में। और विश्व भारती आपका रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924 ईस्वी में। और हरिजन सेवक जो है आपका महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में। और RSS जो है KB हेड गेवार 1925 ईस्वी में। भूदान आंदोलन आपका आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में। उसके बाद है पूना, यहाँ अब देखिए हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो रहा है। उसके बाद इसी से हमारा MCQ है, MCQ जरूर लगाइएगा, आपको देखिए याद कितना हुआ है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी, तो ये किया था आपका MG रनाडे महादेव गोविंद रनाडे। AMG का फुल फॉर्म आपका महादेव गोविंद रनाडे। MG रनाडे जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में। उसके बाद है अगला 85 के बाद 86 यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो यंग बंगाल का आंदोलन का प्रवर्तक जो थे आपका हेनरी विवियन डोरोजियो थे। उसके बाद है 187 दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है आपका किनके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था पेरियार ई स्वामी के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ई स्वामी के द्वारा। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी, जिसे दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म समाज के नाम से जिसको जाना जाता है दक्षिण भारत में,
और मद्रास में वेद समाज, तो ये हो जाएगा आपका के श्री धरालू नायडू केशव चंद्र सेन से प्रेरित थे ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा श्री धरालू नायडू, ये आपका वेद समाज हो जाएगा। और दक्षिण भारत में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में। ये आपका इम्पोर्टेंट है बहुत। आपका अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसका गठन 1936 में, और आपका कहाँ? तो लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती से इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे है इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो ये किया था आपका शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। उसके बाद अगला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार सीमांत प्रांत का जो है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885 में के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल था? तो इसमें शामिल थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग। इसके बाद है इन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति भी बोला जाता है। 3 लोग थे तो बॉम्बे त्रिमूर्ति भी बोला जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग को। इसके बाद है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसने की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1936 में की थी आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद है भारतीय साम्यवादी दल जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 1920 के ताशकंद में किसने की थी? तो ये किया था आपका एम.एन. रॉय के द्वारा। साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना 1920 में आपका एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला है 195 नंबर, महिलाओं के लिए भारत स्त्री मंडल 1910 की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की थी? आपका सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला है 196 नंबर, सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग 1911 आपका नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 197 है रहनुमाई मजदाइसन सभा पारसी सुधार आंदोलन में कौन जो है संबंधित थे? तो ये हो जाएगा रहनुमाई मजदाइसन सभा जो है ये आपका हो जाएगा आंसर। एक सेकेंड, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भी थे, एस बंगाली भी थे, और नौरोजी फरदोंजी भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों थे। इसके बाद अगला है देव समाज। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? इसका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का जो है स्थापना लाहौर में कौन किया है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। उसके बाद अगला है शारदा सदन। शारदा सदन विधवाओं के लिए उसका स्थापना कौन किया है? तो शारदा सदन का स्थापना जो किया है आपका पंडित रमाबाई। ये आपका विधवाओं के लिए चला गया था शारदा सदन, पंडिता रमाबाई। उसके बाद है अगला 200 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई।
इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना के समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला, जो कि आपका गांधी जी संस्थापक थे और जो बिड़ला थे ये अध्यक्ष थे। यहाँ पे पूछा था अध्यक्ष, तो हमारा घनश्याम दास बिड़ला हो जाएंगे। और अगर संस्थापक पूछता तो आपका गांधी जी हो जाते हरिजन सभा के। चलिए आगे है, आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ये हो जाएगा आपका मोहन सिंह के मन में। कैप्टन मोहन सिंह के मन में जो है आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले आया था। उसके बाद अगला है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में किसने की थी? तो ये की थी आपका दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद अगला है, विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। विश्व वेदांत सम्मेलन शिकागो में 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपका स्वामी विवेकानंद ने किया 1893 में। इसके बाद है, आधुनिक भारत जो है कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित देखिए सुमेलित करना था। बिमेश चंद्र बनर्जी जो है बम्बई थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, और आपका 1885 जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी आपका कांग्रेस के प्रथम कलकत्ता में जो है अध्यक्षता की 1886 में। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में मद्रास में किए हैं। जॉर्ज यूल जो है आपका इलाहाबाद में 1888 में। एनी बेसेंट आपका कलकत्ता में 1917 ईस्वी में। और सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं, बिमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की है सबसे पहले आपका बम्बई में 1885 ईस्वी में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता में 1886 ईस्वी में। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो है मद्रास 1887 में। और जॉर्ज यूल जो कि आपका इलाहाबाद 1888 ईस्वी में। उसके बाद एनी बेसेंट आपका कलकत्ता में 1917 ईस्वी में। और सरोजिनी नायडू आपका कानपुर जो कि 1925 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव 1924 और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया है। उसके बाद है, सुमेलित करना था कि ऐतिहासिक घटनाएं और संबंधित अधिवेशन। कांग्रेस का विभाजन सूरत 1907 में जो है 7 में कांग्रेस का विभाजन हो गया है। इसमें गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। उसके बाद लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में वापस दोनों का पैचअप हो गया था, जो कि लखनऊ पैक्ट जो कि है लखनऊ में हुआ था। उसके बाद है अगला देखिए, यहाँ है वंदे मातरम गायन कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। उसके बाद जन गण मन का गायन आपका कलकत्ता में ही 1911 ईस्वी में। उसके बाद स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कलकत्ता में 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। गांव में प्रथम अधिवेशन हैजपुर 1937 में। उसके बाद मौलिक अधिकार प्रस्ताव कराची 1931 जो कि आपका वल्लभ भाई पटेल इस समय अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस का। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे आपका हरिपुरा 1938 ईस्वी में। तो वंदे मातरम का गायन 1896 में कलकत्ता में। जन गण मन कलकत्ता 1911 में। उसके बाद स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता
ईस्वी में। उसके बाद प्रथम गांव का अधिवेशन फैजपुर 1937 में हुआ है। और मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है कराची वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 में। सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा 1938। आपको ये सारा आपको याद करके जाना है, सुमेलित करना था। यहाँ पे देखिए अगला अध्यक्ष और उनकी विशिष्टता। रास बिहारी बोस जो है 1907 में अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। अंबिका चरण मजूमदार जो थे लखनऊ अधिवेशन नरम दल और गरम दल जब क्या हुआ था एक जो है मिले थे उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ देखिए चरण, इससे आप याद कर सकते हैं कि चरण गरम दल नरम दल अलग थे, तो दोनों का चरण पकड़ कर बोले थे कि दोनों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। तो आपका इस तरह से याद करना रिलेट करके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष थे सबसे और लंबे कार्यकाल में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये आपका शिक्षा मंत्री थे, सबसे युवा अध्यक्ष भी थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी था इनका। सुभाष चंद्र बोस आपका त्रिपुरा संकट आपका इस्तीफा दिया गया था। उसके बाद जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष आपका मेरठ 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका 1939 में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष जो है अस्थायी रूप से बनाए गए थे। उसके बाद है आगे पट्टाभी सीतारमैया जो है जयपुर अधिवेशन 1948 किए थे और आज़ादी के बाद ये जो था पहला था। पट्टाभी सीतारमैया जो है जयपुर अधिवेशन 1948 में आपका आज़ादी के बाद ये पहला अधिवेशन था। नेली सेन गुप्ता जो है 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अध्यक्ष जो है तीसरी महिला थी। तीसरी महिला आपका कौन थी, तो नेली सेन गुप्ता, ये भी आपको याद रखना है। पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट। दूसरी महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू। और तीसरी आपका नेली सेन गुप्ता। उसके बाद आगे है सुमेलित करना अधिवेशन और जो है स्थल और राज्य को। हरिपुरा जो है आपका ये आपका गुजरात में हुआ है। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र जलगांव। उसके बाद काकी नाड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश में और लाहौर आपका पंजाब अब पाकिस्तान में है। बांकीपुर 1912 में जो है बिहार पटना में। उसके बाद रामगढ़ जो है 1940 झारखंड में पड़ता है। ये अब जो है उस समय क्या था, बिहार का हिस्सा था, अभी कहाँ है, रामगढ़ में। चलिए रामगढ़ मतलब कहाँ है, तो झारखंड में है। चलिए आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसका स्थापना हुआ था कांग्रेस का 1885 ईस्वी में। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव किया गया था, तो ये आपका 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद है और ये आपका नदी भी याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो ये हो जाएगा बेलगांव 1924। बेलगांव 1924। उसके बाद है 1 सेकेंड थोड़ा इसको ऊपर कर लें। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद चुना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारमैया को। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष का पद जो है चुनाव जीता था, तो ये जीता था पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। इसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे हमारे कौन थे, तो ये थे आपके JB कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946 में चुने गए थे, तो ये हो जाएगा JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। उसके बाद है अगला, और ये अधिवेशन आपका याद रखना है मेरठ अधिवेशन 1946। इसी समय स्वतंत्रता
के समय जो थे JB कृपलानी। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे आपका 1923। और दिल्ली अधिवेशन जो कि है 35 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है आपका कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1923 में इन्होंने अध्यक्षता किया है दिल्ली अधिवेशन, और ये 35 वर्ष के थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आपका रहमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। उस समय अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के आपका रहमतुल्लाह सयानी थे। उसके बाद है 1931 में कराची अधिवेशन, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया था, की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव आया था। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई ने अध्यक्षता किया था 1931 में कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी ने ये कहा था, गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका जॉर्ज यूल। आपका 1888 इलाहाबाद आपका ये क्या थे? अंग्रेज और यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के प्रथम, जॉर्ज यूल 1888 888 और आपका इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता किया था। उसके बाद है जन गण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे आपका बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर आपको याद रखना है, बिशन नारायण धर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद है किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एकीकृत हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916 जो है लखनऊ का अधिवेशन था। इस समय कौन थे? तो मजूमदार थे, अध्यक्ष थे चरण मजूमदार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और 1916 में इसी में मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? तो ये हुआ था आपका बांकीपुर 1912 और इस समय अध्यक्ष थे आपका RN माधोलकर। RN माधोलकर बांकीपुर पटना में जो है 1912 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और इस समय अध्यक्ष थे RN माधोलकर। चलिए आगे है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में बनी थी? तो ये आपका कानपुर हो जाएगा 1925। भारतीय जो है महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में जो है भारत की प्रथम भारतीय महिला? आपका कानपुर अधिवेशन 1925 में। इसके बाद है लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 46 कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था इस समय। इसके बाद है ये आपका सबसे युवा भी थे। उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा किसने फहराया था? 1929 में कौन फहराए थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। इसी में आपका पूर्ण स्वराज का भी मांग किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका ये हो जाएगा हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। सुभाष चंद्र बोस इस समय अध्यक्ष थे हरिपुरा में और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी समय किया गया था। इसके बाद है 226 किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर 1920। अगला है 1905 के बनारस अधिवेशन बंग भंग के विरोध की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंग भंग का विरोध जो है 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में भी हुआ था और उसी समय जो है बंग भंग का विरोध गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष आपका दादा भाई
नोरोजी थी। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन था। उसके बाद है 229, आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था पट्टाभी सीतारमैया जो है इन्होंने की थी। इसके बाद है किसने कहा था कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये बोला था आपका लॉर्ड कर्जन ने बोला था। उसके बाद आगे है हमारा सुमेलित करना है। देखिए प्रमुख घटनाएं और विकास। अमेरिकी क्रांति आपका कब हुआ है? आपका 1776 ईस्वी में 4 जुलाई। डेल्फिया सम्मेलन, आपका डेल्फिया सम्मेलन अमेरिकी क्रांति हुआ 1776 में 4 जुलाई। डेल्फिया सम्मेलन। फ्रांस की क्रांति हुआ 1789 में, और ये आपका देखिए विश्व इतिहास है, इससे भी 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में बास्तिल का पतन। रूसी क्रांति हुआ 1917 में ज़ाराशाही का अंत। इसका औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड 18वीं सदी आपका सूती वस्त्र का जो है उद्योग शुरू हुआ है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं सदी में। चीनी क्रांति आपका 1911 में मंचू राजवंश का अंत हुआ है 1911 में। और गौरवपूर्ण क्रांति आपका 1688 में आपका इंग्लैंड में हुआ है। उसके बाद वाटरलू का युद्ध आपका 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया था। वाटरलू युद्ध 1815 में। और क्रीमिया का युद्ध जो आपका 1854 से 56 आपका रूस की हार हुई है। तो फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। अमेरिका की क्रांति आपका 1776 में 4 जुलाई फिलाडेल्फिया सम्मेलन आपका। उसके बाद फ्रांस का जो क्रांति है 1789 ईस्वी में बास्तिल का जो है पतन हुआ है। और रूसी क्रांति आपका 1917 में ज़ाराशाही का अंत। और औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 18वीं सदी में सूती वस्त्र का जो है शुरू हुआ है। और चीनी क्रांति 1911 में मंचू राजवंश का अंत हुआ है। और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 इंग्लैंड। वाटर लू का युद्ध जो 1815 में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजा गया है। और क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 रूस की हार हुई है। इसके बाद आगे है सुमेलित करना। देखिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत आपका 1914 में हुआ है 28 जुलाई। डेट भी याद रखना आपका 28 जुलाई। यहाँ पर देखिए 14 14 दूना 28 जुलाई। उसके बाद तत्कालिक कारण जो है आपका क्या है? सेराजेवो हत्याकांड आपका यही कारण था। और क्यूड फर्डिनेंड। उसके बाद वर्साय की संधि 1919 में आपका जर्मनी पर थोपी गई संधि है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। उसके बाद है अमेरिका का प्रवेश आपका पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में। अमेरिका का प्रवेश पर्ल हार्बर पर हमला 1941 में। हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका कब गिरा था? 16 अगस्त 1945 में, जिसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। उसके बाद यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना। उसके बाद है आपका देखिए नागासाकी में परमाणु बम गिरा है 9 अगस्त को, जिसका नाम था फैटमैन। सुमेलित करना है यहाँ पे। अगला प्रमुख व्यक्तित्व और उनकी उपाधि और भूमिका। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बोलते हैं? तो लिटिल कॉरपोरल बोलते हैं, और मैन ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं। लिटिल कॉरपोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। बिस्मार्क को बोलते हैं लॉ चांसलर, और जर्मनी का एकीकरण इन्होंने किया था। और मुसोलिनी को बोलते हैं फासीवाद का जनक इटली। और एडोल्फ हिटलर को बोलते हैं नाजीवाद या फिर फ्यूहरर बोलते हैं, जर्मनी का था ये। उसके बाद गैरी बॉल्डी को बोलते हैं लाल कुर्ती, और इटली का एकीकरण इन्होंने किया था गैरी बॉल्डी। और कार्ल मार्क्स को आपका वैज्ञानिक समाजवाद का जनक दास कैपिटल जो है इनको बोलते हैं। इसके बाद है रूसो जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इन्होंने
बोला मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ। कौन बोला है? रूसो। फ्रांसीसी क्रांति का जनक है। और लुई 14वां जो है मैं ही राजा हूँ, ये आपका लुई 14वां के द्वारा बोला गया था। सुमेलित करना है शांति युद्ध और आधुनिक घटनाक्रम। नाटो का स्थापना 1939 में। गुटनिरपेक्ष आपका 1916। बेलग्रेड इसका मुख्यालय है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और सोवियत संघ का विघटन 1991। उसके बाद अगला है हमारा जर्मन एकीकरण 1990। दीवार 1989 में गिरी है। इसके बाद सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण आपका 1956 में नासिर द्वारा। और सुएज नहर का निर्माण 1869 में। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में। अब देखिए हम लोग MCQ लगा लेते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका इटली में, फ्लोरेंस नगर। आपका दांते पेट्रॉक और बोकेसिया प्रमुख थे इसमें। पुनर्जागरण की शुरुआत जो है किस देश में मानी जाती है? तो इटली में। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा ऑफ द लास्ट सपर के चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपका ऑप्शन सी, लियोनार्ड द विंची। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789। उसके बाद है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो ये आपका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। आपका 1773। आपको डेट भी याद रखना है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद है समाजवाद, सोशलिज्म का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपका रॉबर्ट ओवेन ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। इसके बाद है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़े गए थे? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा अफीम युद्ध जो है आपका ये हुआ था आपका किसी भी चीन और इंग्लैंड के बीच। जापान में मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी जिससे जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ था? तो ये आपका 1868 हो जाएगा। जापान में मेजी पुनर्स्थापना जो है 1868 ईस्वी को हुआ, जिससे जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ था। इसके बाद हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका है मीन कैंप, मेरा संघर्ष, मीन कैंप। चीन के कम्युनिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1949 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, ये आपका माओ तेसे तुंग। चीन के कम्युनिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1949 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ तेसे तुंग। इसके बाद है 100 चूहों की अपेक्षा में एक शेर का शासन उत्तम, यह कथन किसका था? तो ये था आपका वोल्टेयर का। उसके बाद है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। उसके बाद अगला है मैगलन कौन था? तो मैगलन जो था यह समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो था मैगलन था, मैगलन। उसके बाद है प्रशांत महासागर का नाम भी जो है इसी के नाम पर, प्रशांत महासागर का नामकरण ने जो है इसी ने दिया है, मैगलन ने। माप तौल का दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये आपका फ्रांस का देन है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका स्टालिन जो औद्योगिकीकरण और पंचवर्षीय योजना का कारण। इसके बाद है आधुनिक रूस, ये हो गया आधुनिक रूस का निर्माता। उसके बाद है एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका चीन को, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। उसके बाद है कानून की आत्मा
पुस्तक की रचना किसने की है? कानून की आत्मा तो आपका मोंटेस्क्यू ने की है। कानून की आत्मा आपका मोंटेस्क्यू ने की है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गैरीबॉल्डी को। गैरीबॉल्डी को। इसके बाद है अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरने का आदेश किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो अमेरिका ये आपका थे उस समय राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने। इसके बाद है पुस्तक और उनके लेखक, जो कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, किताब उल हिंद जो है आपका अल-बुर्नी की पुस्तक है, और ये आपका 11वीं सदी का जो है भारत का दर्पण इसको बोला जाता है। इस बुक को, किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण बोला जाता है। इसके बाद शाहनामा, ये आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। किताब उल हिंद आपका अल-बुर्नी हो गया, 11वीं सदी का दर्पण, मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी। शाहनामा आपका फिरदौसी और महमूद गजनवी के दरबार में लिखा गया जो ये महाकाव्य शाहनामा फिरदौसी। तुजुके बाबरी जो है बाबर के द्वारा जो लिखा गया, खुद बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा जो है, और चांग ताई तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है ये। हुमायूं नामा आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, और हुमायूं के जीवन पर आधारित मुगल घरेलू जीवन की झलक है इसके अंदर। अकबर नामा जो है अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। उसके बाद तुजुके जहांगीरी जो है जहांगीर के द्वारा लिखा गया है, और फारसी भाषा में जहांगीर का स्वयं लिखा हुआ जो है, बाद में इसको मोतबिंद खान ने इसको क्या किया, पूरा किया है। उसके बाद है खजाइन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों का वर्णन है इसके अंदर। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो। तबाकत ए नासिरी जो है मिनाह उल सिराज के द्वारा लिखा गया है, गुलाम वंश का इतिहास इसके अंदर है। पद्मावत जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, रानी पद्मावती की कहानी, और अवध जो है अवधी भाषा में 1540 ईस्वी में ये लिखा गया था। उसके बाद है राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि आपका कश्मीर का इतिहास बताता है। मुनंतखब उत तवारीख जो है बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध आंखों देखा हाल जो है अकबर की आलोचना इसमें लिखा हुआ है। रहेला जो है इब्न बतूता मोरक्को यात्री था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन है इसमें, और डाक व्यवस्था का भी इसमें वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वर्णन रहेला। उसके बाद है सी ए अकबर जो है दारा सिक्को के द्वारा लिखा गया है। 52 उपनिषदों का अनुवाद इसके अंदर है। सीर ए अकबर। बादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। शाह जहाँ के शासनकाल का जो है आधिकारिक इतिहास इसके अंदर है। तारीखे फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी का है आपका, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक का इतिहास इसमें लिखा हुआ। तारीखे फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। अमुक्त मालदा जो है कृष्ण देव रॉय के द्वारा लिखा गया है, और आपका विजयनगर के राजा के द्वारा लिखित राजनीतिक पर तेलुगु ग्रंथ ये आपका अमुक्त माल्यदा कृष्ण देव रॉय के द्वारा लिखा गया। इसके बाद हमारा है, देखिए अगला, प्रशासनिक पदों और विभागों को उनके अर्थ से सुमिलित करना है। तो इसके बाद यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद इसका अगला पार्ट में आगे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर 257 के बाद जो भी बचा हुआ है। चलिए, 1 घंटा से ज़्यादा लंबा वीडियो भी सही नहीं है। चलिए, धन्यवाद।